ख्वाबों की सल्तनत शाह नरगिस। कहा जाता है कि वक्त की मेहरबान आगोश में कहीं एक ऐसी सल्तनत आबाद थी जो जमीन पर जन्नत का अक्स समझी जाती थी। उसका नाम शाह नरगिस था, जहाँ की हवाएं अतर में भीगी होती, जहाँ के पानी चांदनी से ज्यादा शफ्फाफ, और जहाँ के दरवाव दीवार कहानियों की जबान बोलते थे। इस सल्तनत के बादशाह राजा सुलेमान थे, इल्म व अदल के सुतून, जिनकी धाक हमसाया सल्तनतों पर भी थी। उनकी वाहिद औलाद शहजादी नूर अफशां, हुस्न, अकल और दिल की पाकीज़गी का इम्तिजाज थी। वो दरबार की रोशनी भी थी और अवाम की उम्मीद भी। महल के सभी लोग शहजादी को दिल से चाहते थे, मगर एक शख्स ऐसा भी था जो उसके वजूद से खाइफ था। वजीर खास जमरत खान, जो बचपन से ही महल का परवरदा था, मगर अंदर से हरस और साजिश का पतला था। इसकी निगाहें कभी तख्त पर, कभी ताज पर और कभी शहजादी पर जमी रहती। 3 कैरेक्टर्स। बादे बेखबरी का पैगाम। एक दिन खिज़ां की शाम, महल के दरबार में अजीब सा सन्नाटा तारी था। राजा सुलेमान के हाथ में एक पुराना लिफाफा था, जिस पर एक सियाह मेहर सबत थी, वो मेहर जो सिर्फ उजरे होए इल्म वालों के खतूत पर लगाई जाती थी। लिफाफे को खोला गया, और सब दम बखुद रह गए। इसमें एक ऐसा नक्शा था जो शाही हुदूद से बाहर एक गुमशुदा जजीरे की तरफ इशारा कर रहा था, जहां एक खजाना दफन था, और उसकी हिफाजत ऐसी मखलूक के जिम्मे थी जो ना इंसान थी ना जिन। खत में लिखा था कि ये खजाना ना सिर्फ दौलत का है, बल्कि वो ताकत रखता है कि जो उसे पाले, वो पूरे जहान को जेर कर सकता है। राजा सुलेमान ने उसे एक फरेब समझकर नजरअंदाज करना चाहा, मगर वजीर खास जमरत खान ने फौरन पेशकश की कि वो इस राज का पता लगा सकता है। इसके लहजे में जोश था, लेकिन आंखों में कोई और कहानी छपी थी। 3 कैरेक्टर्स। ख्वाब और किताब। उसी रात शहजादी नूर अफशां ने एक ख्वाब देखा। वो जजीरे पर खड़ी है, मगर हर तरफ अंधेरा है। एक दरख्त की शाख पर एक सफेद उल्लू बैठा है, जो मुसलसल उसे सच को देख कह रहा है। ख्वाब के फौरन बाद वो शाही लाइब्रेरी गई, जहां उसे अपने आबाओ इजदाद की एक पुरानी किताब मिली। इस किताब में एक सफ़हा जर्द होकर आधा जल चुका था, मगर इस पर एक नक्शा मौजूद था, वही नक्शा जो खत में आया था। इसके नीचे एक जुमला लिखा था, खजाना वो नहीं होता जो छुपाया जाए, बल्कि वो होता है जो जाहिर करे। शहजादी ने समझ लिया कि इस राज की खोज अब सिर्फ एक मुहिम नहीं, एक आजमाइश है, शायद तख्त की, शायद एतमाद की, शायद खुद उसके वजूद की। 3 कैरेक्टर्स। जमरत खान का साया। अगले दिन जमरत खान ने बादशाह से खलवत में बात की। इसने कहा, जहाँ खजाना है वहाँ खतरा भी है। बेहतर है मैं तन्हा जाऊं, ताकि सल्तनत महफूज रहे। राजा सुलेमान, जो इस पर बरसों से भरोसा करते आए थे, राजी हो गए। मगर उस रात जमरत खान ने अपने खुफिया खेमे में चंद अजनबी साए बुलाए, जो शहनशाही फौज के सिपाही नहीं थे, ये कराए के कातिल थे। जमरत खान ने फैसला कर लिया था कि खजाने तक पहुंचते ही वो राजा को कत्ल करवा देगा, और शहजादी को जलावतन करवाकर खुद बादशाह बन जाएगा। 3 कैरेक्टर्स। आईना दर आईना। शहजादी नूर अफशां ने अपनी वालिदा की निशानी, एक नीलम से जुड़ी तलवार नुमा जंजीर, अपने पास रखी, जिसके बारे में रिवायत थी कि ये सच्चाई का कुफ्ल खोलती है, और झूठ को जला देती है। उसने रात को चुपके से लाइब्रेरी के नीचे खुफिया सुरंग से सफर शुरू किया। सुरंग के आखिर में एक किश्ती बंधी थी, जो बेजान लगती थी, मगर जब शहजादी ने इस पर कदम रखा, तो पानी ने हलचल मचाई, और किश्ती रवाना हो गई। वो सफर सिर्फ समंदरी ना था,
वो सफर था खुद शनासी का, खौफ, वसवसों और आईनों का। हर मौज में एक आवाज छपी थी, जो शहजादी को या तो वापस पलटने को कहती या खतरे में कौदने को उकसाती। 3 कैरेक्टर्स। जजीरा जिसका साया भी नहीं। चंद दिनों के बाद शहजादी एक जजीरे पर पहुंची, जो बिल्कुल खामोश था। वहां दरख्तों पर पत्ते नहीं, पानी पर अक्स नहीं, और फिजा में कोई परिंदा तक ना था। गोया ये जगह वक्त के बाहर मौजूद थी। वो एक पुरानी सी इमारत के करीब पहुंची, जिसके दरवाजे पर लिखी थी, सच की राह दिख में लिपटी है, और झूठ की राह खुशबू में, मगर अंजाम सिर्फ एक को पहुंचता है। शहजादी ने दरवाजा खोला, तो एक हाल में दाखिल हुई जहां दीवारों पर पुरानी तस्वीर थीं, लेकिन ये तस्वीरें हरकत करती थीं। एक तस्वीर में जमरद खान किसी और लिबास में किसी और मुल्क का वजीर आजम बना बैठा था। एक और तस्वीर में वो राजा को जहर दे रहा था। शहजादी घबरा गई, मगर फिर उसे आवाज आई, जो सच देखे, वो झूठ को हरा दे। 3 कैरेक्टर्स। ख्वाब हकीकत बिन गए। तस्वीर की दुनिया से निकलकर शहजादी महल के अंदरूनी हिस्से में पहुंची। वहां एक खजाना रखा था, मगर वो सोना या हीरे नहीं था, वो किताबें थीं, इल्म के तौमार, और सच की तहरीरें। वहां एक आईना भी था, जो देखने वाले की रूह दिखाता था। जब शहजादी ने आईना देखा, तो उसे अपने चेहरे के बजाय वो ख्वाब दिखाई दिए, जो उसने बरसों पहले देखे थे, जहां वो आवाम के साथ उनके दिख बांटती थी, ना कि महल के पर्दों में छपी रहती। 3 कैरेक्टर्स। बगावत का वक्त। उसी दौरान जमरद खान महल लौट चुका था, और उसने राजा सुलेमान को जहर दे दिया था। दरबार में ये ऐलान हवा के राजा बीमार हैं, और अब तमाम अमूर सल्तनत वजीर खास संभालेंगे। कुछ वफादार वुज़रा को कैद में डाल दिया गया, और शहजादी की गैर मौजूदगी को बुनियाद बनाकर बगावत को छुपाया गया। लेकिन राजा सुलेमान ने आखिरी वक्त में एक ऐलान लिखवाया था, कि अगर शहजादी वापस लौटे तो उसे फौरन ताज सौंपा जाए। शर्त सिर्फ ये थी कि वो अपने साथ रोशनी का निशान लाए। 3 कैरेक्टर्स। रोशनी का निशान। शहजादी जब वापस पहुंची, तो महल पर एक हौलनाक सन्नाटा छाया था। खादिम, मुहाफिज, सब खौफजदा थे। दरबार में जमरद खान तख्त पर विराजमान था। शहजादी ने दरबार में कदम रखा, और कहा, मैं वो खजाना ले आई हूँ, जो तख्त से कीमती है, सच का खजाना। इसने वो जंजीर निकाली, जो नीलम से रोशन थी, और जमरद खान पर फेंकी। जंजीर की चमक से उसका चेहरा झुलसने लगा। इसकी असल शक्ल जाहिर हुई, एक मकार, लालची और जादू से आलूदा इंसान। महल के सुतून लरजने लगे, दर वाव दीवार गवाह बिन गए। सच्चाई की रोशनी ने झूठ को निगल लिया। 3 कैरेक्टर्स। नया सूरज। राजा सुलेमान होश में आ चुके थे, और अपनी बेटी के कारनामे को सुनकर आबेदीदा हो गए। इन्होंने शहजादी को शाही तख्त पर बैठा दिया। रियाया ने खुशी के शादियने बजाए, और शहजादी नूर अफशां को मलका सच्चाई के लक़ब से पुकारा जाने लगा। 3 कैरेक्टर्स। सच की सल्तनत। मलका नूर अफशां ने सल्तनत में सबसे पहला हुक्म ये दिया, हर बच्चा तालीम हासिल करेगा, और हर दरबारी सच की कसम खाएगा। उसने इल्म के खजाने को जजीरे से महल में लाया, और उसे अवाम में बांट दिया। 3 कैरेक्टर्स। खातिमा या आगाज। वक्त गुजरा, और शहजादी की दास्तान एक कहानी बन गई, जो माओ ने बेटियों को सुनाई, और असतादों ने शागिर्दों को। मगर एक राज आज भी कायम है। अगर कोई रात के वक्त सच्चाई के इरादे से शाही लाइब्रेरी के नीचे की सुरंग में जाए,
तो किश्ती अब भी इंतजार में बंधी है, सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए। 3 कैरेक्टर्स। अखलाकी सबक। जो दिल सच्चा हो, उसे ना खजाने की जरूरत होती है, ना तख्त की। झूठ वक्ती फतह पा सकता है, मगर वक्त की अदालत में हमेशा सच ही जीतता है। तख्त व ताज की असल कीमत हक, वफा और कुर्बानी से तय होती है, ना कि ताकत से।